हेलो फ्रेंड्स। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ लिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन जिसे हम डिसोसिएशन रिएक्शंस भी कहते हैं, हमने वो भी पढ़ लिया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ लिया इससे पहले वाले रिएक्शन में। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की हमने डेफिनेशंस लिखी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक टाइप है, किसका टाइप है? केमिकल रिएक्शंस का, जिसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। अब आयन क्या होते हैं, है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यदि आपको आयंस नहीं पता हो तो मैं आयंस बता दे रहा हूं यहाँ पे। आयंस क्या होते हैं? आयंस बेसिकली किसको कहते हैं? चार्ज स्पीसीज को। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। किसी भी स्पीसीज, ऐसी कोई सी भी स्पीसीज, या वो एटम हो, या वो मॉलिक्यूल्स हो, या वो कंपाउंड हो, यदि उसके ऊपर चार्ज है तो आप उसको क्या बोलोगे? आयन। आयंस पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक हो सकते हैं। आयंस दो तरीके के होते हैं। अगर आयन की बात की जाए तो एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है क्या? एनायन। कैटायंस वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जैसे मैं बोलूं सोडियम, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर चार्ज है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का चार्ज हो, है ना, चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन, है ना। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक तो कैटायंस और एक एनायन। कैटायंस उनको बोला जाता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन उनको बोला जाता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन होते हैं जैसे K+, है ना, Mg+2। ये सारी क्या है? कैटायंस है। कैटायंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और चार्ज होना इज नॉन एज आयन। अब यदि चार्ज है तो वो आयन कहलाता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन कहलाता है। नेगेटिव चार्ज वो क्या कहलाते हैं? एनायन। देखो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है हम उसको एनायंस बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है हम उसको कैटायन बोलते हैं। और आयन की डेफिनेशन क्या है? चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन, है ना। आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो। अब चार्ज जो है ना दो तरीके का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को वो बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किसका होता है? आयन का। किस साइड आयन का एक्सचेंज होता है? रिएक्टेंट साइड। अब ये आयंस बनते कैसे हैं? जैसे मैं बात करूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि मैं पानी में डाल दूं, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि मैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर डाल दूं, तो ये दो आयंस देगा, एक H+ और एक Cl-। तो ये आयंस दे रहा है हमें, एक तो प्लस का एक माइनस का। यदि मैं HCl नहीं डाल रहा इसमें, यदि मैं इसमें NaCl डाल दूं, यदि मैं इसमें NaCl डाल दूं तो हमें ये Na+ और Cl- देगा, है ना। यदि मैं वाटर के अंदर, यदि मैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर HCl की जगह में KCl डाल दूं तो ये मुझे K+ देगा और Cl-। अब हम किसको प्लस दें और किसको माइनस दें, है ना। आयंस तो देर मिल रहे हैं, हमें पता तो चल रहा है कि आयंस बन रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैटायन है और ये एनायंस है। लेकिन हम किसको प्लस दें और किसको माइनस दें, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम भाई किसको प्लस देंगे। तो सिंपल सा जो है, जो पहला लिखा है, जो पहला एटम है उसको प्लस दे दो, जो दूसरा एटम है उसको माइनस दे दो, आपका काम इसमें हो जाएगा। देखो K पे प्लस आया तो पहले एटम को आप प्लस दे दो, दूसरे एटम को आप माइनस दे दो। जैसे मैं बात करूं HCl की, तो H को अपन ने प्लस दे दिया, Cl को माइनस दे दिया। मैं बात करूं MgCl2 की, तो Mg को प्लस दे दिया, Cl को माइनस दे दिया। तो जो भी एटम पहले लिखा है उसको अपन प्लस दे देंगे और दूसरे वाले एटम को अपन क्या दे देंगे? माइनस। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हम किसको प्लस दें और किसको माइनस दें। सिंपल सा, जो पहले लिखा होगा उसको आप प्लस दे दोगे, जो बाद में लिखा होगा उसको आप माइनस दे दोगे। जैसे बात करें NaOH, तो Na+ पहले लिखा है उसको प्लस दे दो, OH को क्या दे दो? माइनस। तो पहले वाले एटम को आप प्लस दे देना और दूसरे वाले एटम को आप माइनस दे देना। अब आते हैं अपन अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन। किसका? आयन का एक्सचेंज। किसके अंदर? कहां? किस साइड? रिएक्टेंट साइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक
ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, किसका एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज होता है किस साइड, रिएक्टेंट साइड, और बनता है क्या, नया प्रोडक्ट। देखो एग्जाम्पल से समझो इसको, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या, Ne2SO4, Ne2SO4 इसको बोलते हैं आप सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं आप, सोडियम सल्फेट। अब हम किसको प्लस दें और किसको माइनस दें, किसको प्लस दें किसको माइनस दें, है ना। तो आप सही इस Na प्लस Na पहले कौन है, Na सोडियम, तो सोडियम को हमने प्लस दे दिया और SO4 को हमने क्या दे दिया, माइनस। इसकी रिएक्शन अपन करा दो, किससे करा दो, इसकी रिएक्शन BaCl2, इसको बोलते हो आप बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। अब हम इसमें किसको प्लस दें और किसको माइनस दें, तो भाई पहले जो लिखा है हम उसको प्लस देंगे, तो हमने Ba को प्लस दे दिया और Cl को माइनस। ये क्या है, आयन, इनके लिए बीच में हमें क्या कराना, एक्सचेंज। अगर हमने एक्सचेंज ऑफ आयन करा दिया तो हम रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये मेरी रिएक्टेंट साइड है। अब आपको एक रूल पता होगा, फिजिक्स में वैसे यूज होता है कि भाई प्लस प्लस से दूर भागता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। ऐसे ये पॉजिटिव है तो इसके पास नहीं जाएगा, है ना, ये नेगेटिव है तो इसके पास नहीं जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल, रिपेल का मतलब होता है दूर भागना। ऐसे ही नेगेटिव 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 ये भी क्या करेंगे, रिपेल। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। आप उस पर भी मैग्नेट से भी समझ सकते हो, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक और इसमें नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ। अगर आप साउथ को नॉर्थ के पास लेके जाते हो तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl। अब ये माइनस बचा, ये प्लस बचा, तो इनके बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये क्या बना लेंगे, BaSO4। दो बार एक्सचेंज हुआ है, एक बार ये एक बार ये, इसीलिए हम रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक तो कंपाउंड हमारा क्या बना, BaSO4, एक क्या बना, BaSO4, और एक क्या बना है हमारा, NaCl, एक क्या बना, एक क्या बना, NaCl। अब देखो ये समझ में आया कि कैसे हमने एक्सचेंज किया है। देखो आयन के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा है, हमने वही तो लिखा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। एक बार एक्सचेंज ही हुआ है, दूसरी बार एक्सचेंज ही हुआ है, इसीलिए रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, और किस साइड होता है, रिएक्टेंट साइड। देखो रिएक्टेंट साइड एक्सचेंज हो रहा है और क्या बनता है, नया प्रोडक्ट। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास दो सोडियम है, दो क्लोरीन है, या एक सोडियम एक क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ दो लगा लें। बैरियम एक है, बैरियम एक है, और सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार और सुन लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रकार है, टाइप है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है किस साइड, रिएक्टेंट साइड, और बनता क्या है, नया प्रोडक्ट। तो double displacement reaction is a type of chemical reaction in which exchange of ion take place between reactant side and form a new product. Example ये अच्छा ये जो बना है इसका नाम क्या है, इसको बोलेंगे आप बैरियम, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। एक बना है बैरियम सल्फेट और एक बना है सोडियम क्लोराइड, एक बना है बैरियम सल्फेट और एक बना है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कितनी तरह की डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। तो तीन तरह की डेफिनेशन होती है, वन बाय वन करके अपन पढ़ते हुए चलेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर द
are the process in which loss of one or more than वन इलेक्ट्रॉन, किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का लॉस। किसका? किधर से? फ्रॉम एटम से कराओ, या आप आयन से कराओ, या आप मॉलिक्यूल से भी करा दो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या लिखी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। अब लॉस कैसे? जैसे मैं बात करूंगी सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। बाहर निकालने का मतलब ही है लॉस होना। सोडियम ने अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला? एक इलेक्ट्रॉन। अब जितना इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल रहा है उतना ही चार्ज सोडियम के ऊपर डेवलप हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो लॉस किया है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। जितने इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करेगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, उतना ही चार्ज इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे बात करें Zn जिंक, अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का अपनी बॉडी के अंदर से लॉस किया, है ना। जिंक ने अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दी? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उतना ही चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, उतना ही चार्ज इसके ऊपर क्या बन जाएगा? डेवलप हो जाएगा, उतना ही चार्ज आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होती है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? लॉस, या तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम Al, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दू। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उतना ही चार्ज आपको एल्यूमिनियम के ऊपर लगाना पड़ेगा, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर से लॉस ऑफ, जिसके अंदर क्या हो? लॉस हो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। अब वो लॉस आप एटम से करा लो, ये आप एटम से लॉस करा रहे हो, ये सारे क्या है? एटम ही तो है। वो आप एटम से लॉस करा लो, आप आयन से करा लो, और मॉलिक्यूल से करा लो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक या एक से अधिक, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं। और एक बात और, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। देखो ये रिएक्टेंट है आपकी, ये सोडियम जिंक क्या है? ये सोडियम है, ये जिंक है, और ये एल्यूमिनियम। तो ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। मैंने पहले भी बताया है, जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो रिएक्टेंट साइड रहता है, जो राइट हैंड साइड रहता है वो प्रोडक्ट साइड रहता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम प्रोडक्ट साइड दिखाते हैं, याद रखना। अगर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, तो किस साइड लिखोगे आप? प्रोडक्ट साइड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम प्रोडक्ट साइड शो करते हैं या लिखते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसी की डेफिनेशन क्या है? और में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन रिएक्शन is known as oxidation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें किसका एडिशन हो? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एडिशन हो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं सी, क्या इसी की डेफिनेशन क्या है? और में addition of oxygen then reaction is known as oxidation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें किसका एडिशन हो? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एडिशन हो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं सी,
प्लस O2 कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा CO2। तो देखो क्या लिखा है मैंने, एडिशन, किसका एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो रिएक्टेंट को आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एडिशन कहां दिखाओगे आप, रिएक्टेंट साइड। जैसे आप बात करो Mg प्लस O2, इसमें बना लिया MgO। बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा लो और 2 यहां लगा लो। तो देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन किस साइड जुड़ रहा है, मैग्नीशियम, है ना, रिएक्टेंट साइड जुड़ रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसका एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रिएक्शन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें लॉस हो, और लॉस हम किस साइड दिखाएंगे, लॉस हम किस साइड दिखाएंगे, प्रोडक्ट साइड। लॉस हम किस साइड दिखाएंगे, प्रोडक्ट साइड। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर लॉस हो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हुआ दिखाई दे, उनको ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक डेफिनेशन और बनती है इसकी, एक डेफिनेशन और क्या बनती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दूसरी हो गई है। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक और है, एक और कौन सी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन reaction is known as oxidation reaction। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करो, देन रिएक्शन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या डेफिनेशन लिखी है हमने, रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो रिएक्शंस को आप क्या बोल दोगे, देन रिएक्शन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ये है HCl, अब मैं HCl में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, ये है ना हाइड्रोजन, इसको आप हटा दो तो एक साइड Cl हो जाएगा और एक H। अब दिक्कत क्या है, जितनी भी गैसेज होती हैं, है ना, पहले तो हमें ये याद रखना है हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, लेकिन हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म में रहती है। तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ तो डाई एटॉमिक फॉर्म दिखा दिया, अब लेकिन बैलेंस करने के लिए हम 2 आगे लगा देंगे। बैलेंसिंग हालांकि हम चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन रिएक्शन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, लेकिन लॉस होना चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिएक्टेंट साइड दिखाते हैं या प्रोडक्ट साइड, तो आप कहोगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड दिखाते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन। यदि ऑक्सीजन का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है तब आप बोलोगे रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता दिखाई दे रहा है तब आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सिंगल, तो ये कॉम्बिनेशन भी है। तो ये ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ भी आपको सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन अलग है, वहां की मेन थीम क्या है, वहां की मेन थीम क्या है, वहां पे क्या प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी है। ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों की केसेस अलग है, दोनों की रीजन अलग है। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। और यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ दिखाई, ऑक्सीजन का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन में जरा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी और एक ऑक्सीडेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट साइड और एक नया प्रोडक्ट बनता है। आयंस क्या होते हैं, आयंस एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज स्पीशीज इज नॉन एज आयंस, है ना। आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायन कौन, कैटायन किसे बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन किसे बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
अगर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऑक्सीडेशन में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं कि हमें ये वाली चीज नहीं आई है, मैं वहां पर भी आपके लिए क्लियर कर दूंगा।